दोस्तों सैमसंग के अनपैक्ड लॉन्च इवेंट में कुछ 5 या 6 डिवाइसेस लॉन्च हुए, लेकिन एक डिवाइस जो लॉन्च हुआ ना, दैट वाज द स्टैंड आउट। इट इज द सेम फोल्डेबल फोन, लेकिन उन्होंने फॉर्म फैक्टर चेंज कर दिया। 7 जनरेशंस के बाद में हमें एक फोल्डेबल फोन में नया फॉर्म फैक्टर दिखाया, एंड आई विल टेल यू व्हाट, बड़ा प्यारा फॉर्म फैक्टर है। मतलब मैंने जब पहली बार हाथ में लिया, आई सेड वाओ, आई विल लव इट। मुझे ये एज अ डेली ड्राइवर यूज करना है। इसका फर्स्ट लुक वीडियो किया था, लेकिन आज डिटेल्ड अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। छोटा सा पतला बॉक्स है दोस्तों, गैलेक्सी Z Fold 8 राइट अप फ्रंट फोन है। पासपोर्ट आप हाथ में लोगे तो कैसा है, उतना ही है ये, शायद उससे स्लाइटली छोटा होगा, या फिर आप पिछले 15-20 साल से आपको। चलिए और क्या है, ये रखेंगे साइड में, पहले क्विकली देख लेते हैं और क्या क्या है। केस आती है क्या? नहीं, केस नहीं है। सबसे पहले सिम कार्ड टूल, उसके बाद में टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल आती है, एंड फाइनली सम डॉक्यूमेंटेशन। वैसे दोस्तों केस बॉक्स के अंदर नहीं आती है, बट एक्स्ट्रा आप केस इसका ले सकते हो, एंड बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं। ये जो स्टिकर्स आते हैं ना, ये देखिए, ये जब आपको क्लीन वगैरह करना है तो साइड में अगर लगाने तो, या ओ हो, इट इज थिन, इट इज लाइट, एंड लुक एट दिस, क्रीज दिख रही है। अगर साइड से देखोगे बहुत ज्यादा, हाँ थोड़ी सी दिखेगी, ये देखिए क्रीज दिखती भी नहीं है। लुक एट दिस, कितना पतला है देखिए। एंड नाउ द रियल फन। एक बात कहूं, सैमसंग ने ना 7 साल से वो फोल्डेबल फोन्स क्रिएट कर रहे हैं। उनको एग्जैक्टली पता है कि रेजिस्टेंस खोलते समय कितना होना चाहिए, बंद करते समय कितना होना चाहिए। मतलब वाओ, दिस इज टू गुड। वैसे ना और लोगों से पूछते हैं कि उनको कैसा लगता है। अर्जुन मला सांग, फॉर्म फॅक्टर तुला काय वाटतं? ऑनेस्ट ओपिनियन. वेगळं केलंय काहीतरी. हाँ, वेगळं केलंय. मुझे इट्स वेरी, नहीं हातात तुला कसं वाटतं? हाउ डू यू फील? अंदर हाथ में कैसे लग रहा है? खूप कॉम्पॅक्ट आहे, म्हणजे है ना? इवन वेट परफेक्ट वाटतं. हाँ, इट्स लाइक फिनिश प्रोडक्ट जो है ना, वो ऐसा फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड परफेक्ट प्रोडक्ट जो है वैसे लग रहा है। चलो थैंक यू। कैवल्य इकडे तू बता कि ये कैसे लग रहा है तुझे? इन हैंड फील कैसे है? व्हाट डू यू फील व्हेन यू टेक इट इन द हैंड? पासपोर्ट एग्जैक्टली, इट फील्स पासपोर्ट, बहुत मस्त है ना? मतलब जितने लोगों से मैंने बात की है दोस्तों, और मैंने उनको दिखाया हुआ है, हाथ में लेने को बोला है, उन्होंने कहा है कि दिस इज फैंटास्टिक। फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर ही चेंज हो रहा है। जो टॉल ऐसे हुआ करते थे, अब मुझे लगता है ऐसे होने वाले। दैट्स द डिफरेंस। कहीं पे भी कॉर्नर्स कट नहीं किए हुए हैं। इट इज टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में बात करूंगा। वैसे 4 कलर्स आते हैं, लेवेंडर, ग्राफाइट, पिस्ताशियो एंड क्रीम। वैसे कौन सा कलर आपको अच्छा लगा जरूर बताइएगा। सिरेमिक 3 आता है आगे की तरफ, एंड बैक पैनल जो है वो विक्टस 2 आता है। वैसे अगर वेट के बारे में बात करूं, आई थिंक मैं गलत होने वाला हूं। मतलब आजकल मैं नॉर्मल फोन्स में भी गलत हो रहा हूँ। 218 ग्राम्स, 218 टू 20 ग्राम, 218 ग्राम्स मुझे लाइट लग रहा है, बट मैं आजकल ज्यादा ही कम कह रहा हूं, तो मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ। 218 टू 20 ग्राम्स। आई टोल्ड यू कम है। 204.8 ग्राम्स, दैट्स ब्यूटिफुल। और याद रखिए दोस्तों, बैटरी इस बार पिछले गैलेक्सी फोल्ड 7 के कंपैरिजन में बढ़ गई है। सो इवन विद अ बिगर बैटरी, 205 ग्राम्स इज फैंटास्टिक। क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। ओके, नीचे की तरफ आपको 2 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। देन यू हैव अ स्पीकर स्लिट है लंबी सी, USB टाइप C है। राइट हैंड साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। देन वॉल्यूम रॉकर है ऊपर की तरफ। देन यू हैव 2 नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन ऊपर है। देन यू ऑल्सो हैव SD कार्ड स्लॉट, सिम कार्ड स्लॉट, एंड देन अनदर स्पीकर ग्रिल। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड स्पीकर ग्रिल्स हैं ऊपर और नीचे, एंड इस तरफ दोस्तों आपको USB टाइप C एंड ऊपर की तरफ सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। और हाँ, USB जो दिया हुआ है ना, इट इज USB 3.2 Gen 1, सो डेटा स्पीड्स अच्छे हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। अभी आप डिस्प्ले देखिए। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं ना, कंटेंट कंजम्पशन के लिए आज तक का सबसे अच्छा फोन मैं Samsung Galaxy Z Fold 8 को कहूंगा। आपको जो फ्रंट डिस्प्ले है वो 5.5 इंच का 10:16 एस्पेक्ट रेशियो वाला FHD++ वाला 3000 निट्स का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, बहुत ही पतले बेजल्स आते हैं, एंड इट इज ब्राइट।
3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, विच इज गुड। HDR10+ का सपोर्ट है। एंड जो मेन डिस्प्ले है दोस्तों, दैट इज बिग, 7.6 इंच का 4:3 एस्पेक्ट रेशियो वाला। अगेन 10:16 एंड 4:3, दीज आर वीडियो फॉर्मेट, जहां पे आप वीडियो कंटेंट कंज्यूम जब कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, एज टू एज आपको दिखने वाला है। 2K++ डिस्प्ले, तो हाई रेजोल्यूशन है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। एमोलेड डिस्प्ले, ये भी 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। यू नो, दिस इज रियली सैटिस्फैक्टरी, इतना मैं डेफिनेटली कहूंगा। एंड आपको पता है ये जो क्रीज है ना, ये क्यों नहीं दिख रही है? बिकॉज अब जो डिस्प्ले है ऊपर का, उसके नीचे फ्लेक्स टाइटेनियम प्लेट आती है, और उसकी वजह से ही वो जो क्रीज है वो इतनी कम है। आप 1-2 साल भी इस्तेमाल करोगे ना, थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड इट इज, आई मीन, आगे से देखोगे तो आपको नजर भी, नोटिस भी नहीं करोगे। और दोनों ही डिस्प्ले दोस्तों, कवर डिस्प्ले और जो मेन डिस्प्ले, दोनों ही LTPO डिस्प्ले, तो 1:120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, अगेन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 फॉर Galaxy, मेड फॉर Galaxy है वो, टॉप नॉच चिपसेट मिलती है। इवन बेस वेरिएंट जो है, दैट इज 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। इट गोज ऑल द वे अप टू 16GB एंड 1 TB। आपको UFS 4.1 स्टोरेज टाइप मिलता है, LPDDR5X रैम टाइप मिलती है। दिस फोन इज फोकस्ड फॉर प्रोडक्टिविटी, मल्टीटास्किंग, मतलब आपको 3-4 ऐप साइड बाय साइड यूज करने। इवन One UI जो आता है ना दोस्तों, इट अलाउज यू टू शो 3 विंडोज एक ही टाइम पे आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन ऑल दीज 3 डिस्प्लेस। यू नो, ये जो फोन्स लेते हैं ना, जनरली वो लोग लेते हैं जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें करने, इवन कंटेंट क्रिएटर्स जो वीडियोस देख रहे हैं, साइड में कमेंट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, दिस इज जस्ट परफेक्ट, स्पेशली बिकॉज ऑफ फॉर्म फैक्टर। अगर मैं फ्रंट डिस्प्ले के बारे में बात करूं, पहले क्या होता था, अगर टॉलर जो नॉर्मल फोल्ड आप देखते हो, वो टॉल है, बहुत ही छोटा कीबोर्ड मिलता था। इसमें परफेक्ट साइज है, लिटरली आप 2 उंगलियों से टाइप कर पाओगे। सो इवन फॉर टाइपिंग, प्रोडक्टिविटी, एक्सीलेंट। तो मेजॉरिटी आपका काम जो है ना, आप कवर डिस्प्ले पे ही कर सकते हो। आपको ईमेल पढ़ना है, ईमेल लिखना है, भेजना है, डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह करना है, सब कुछ कर सकते हो। एंड देन व्हेन यू आर कंज्यूमिंग योर कंटेंट, जस्ट ओपन इट एंड एज टू एज आप देख सकते हो। एंड और एक चीज, हमने बहुत सारे फोटोज वगैरह भी निकाले दोस्तों, बड़े डिस्प्ले पे जब आप देखते हो ना कंटेंट, यू नो, एक अलग ही फीलिंग आती है, यू नो, बहुत ही ज्यादा इमर्सिव लगता है, दैट्स फॉर श्योर। वैसे ये गेमिंग फोकस फोन नहीं है, लेकिन हाँ 90 FPS पे आप BGMI वगैरह खेल सकते हो। इवन हमने जेंशिंग इंपैक्ट खेल के देखा, अराउंड 57-58 FPS कंटिन्यूअसली हमें फ्रेम रेट्स मिले, नो प्रॉब्लम्स। हाँ, थोड़ा सा वार्म वगैरह हो जाता है, बट लाइक आई सेड, इट्स नॉट आउट एंड आउट गेमिंग फोन। वैसे बेंचमार्क्स जो हमने रन किए, AnTuTu स्कोर 3.3 मिलियन के ऊपर आए। इवन Geekbench 7 जो है, उसके ऊपर हमने रन किया, मल्टी कोर का स्कोर 10,000 के ऊपर आता है। सो मल्टीटास्किंग, हेवी कुछ काम करना है आपको, हेवी वर्कफ्लोज वगैरह, उसके लिए जबरदस्त है। बात करते हैं अब One UI के बारे में। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट फोन जिसके ऊपर आपको Android 17 मिलने वाला है। मतलब गूगल का Android होने के बावजूद गूगल के फोन पे नहीं आया, बट सैमसंग पे आपको पहले मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। यस, सो Android 17 आता है, जिसके ऊपर One UI 9 है, One UI 9 ऑन Android 17, और 7 साल के मेजर अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स तो मिलने वाले। सो डेफिनेटली अ फ्यूचर प्रूफ फोन एज वेल। और एक बात कहूं, धीरे धीरे ना AI के फीचर्स ज्यादा दिख रहे हैं, एंड दे आर यूजफुल एज वेल। अब अगर 2 फेवरेट फीचर्स के बारे में मैं बात करूं जो मुझे अच्छे लगे, नाउ नज 4-5 अलग अलग एरियाज में आपको मिलते हैं, कीबोर्ड में, नोटिफिकेशन पैनल में, ऐसे अलग अलग जगह पे आपको नज करता है वो। सो दैट इज गुड। नाउ ब्रीफ जो है, दैट इज ऑल्सो बिकम वेरी वेरी यूजफुल। पहले दोस्तों आपको 1-2-3 महीने इस्तेमाल करना पड़ता था, अब ऐसे नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स जब आप सेटअप वगैरह करोगे, तो पहले ही आपको कुछ कार्ड्स वो दे देगा कि भाई वेदर का चाहिए, कुछ चाहिए। तो नाउ ब्रीफ भी बहुत ही यूजफुल हो गया, एंड इट इज मच इंप्रूव। वैसे सेटअप के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि सेटअप वाज ब्रीज। OS में 1-2 आपको एक्स्ट्रा एप्स मिलते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। रेस्ट One UI 9 इज वेरी वेरी क्लीन, एंड बिकॉज इट इज प्रोडक्टिविटी फोकस ना, तो हमने 3 ऐप साइड बाय साइड जबरदस्त चलते हैं विदाउट एनी इश्यूज। और हाँ, OS के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज, नॉक सिक्योरिटी, आपका डेटा सिक्योर रखने के लिए। वैसे मैंने बैटरी के बारे में बात नहीं की दोस्तों, बैटरी भी बड़ी हो गई है। पहले 4400 mAh की बैटरी हुआ करती है, 4800 mAh की बैटरी है। चार्जिंग भी बढ़ गई है, 45 वॉट की चार्जिंग आती है, 20 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है। दिन भर नॉर्मल यूसेज में आराम से दिन भर जाएगी, मतलब 6-6.5 घंटा आपको स्क्रीन ऑन टाइम, हमने जितना टेस्ट किया पिछले 2 दिनों से, उतना मिलता है, एंड इट विल गेट बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो या, नो प्रॉब्लम्स अबाउट बैटरी एज वेल। मतलब प्रोडक्टिविटी के साथ में और एक चीज स्टैंड आउट होती है, वो है मल्टीमीडिया। मैंने ऑलरेडी वीडियो व्यूइंग, कंटेंट कंजम्पशन के बारे में बात कर ली। इट इज ब्यूटीफुल। इवन स्पीकर्स, इतना पतला फॉर्म फैक्टर होने के बावजूद बैलेंस स्पीकर्स हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाउडनेस भी अच्छा है। सो ओवरऑल
यू विल एंजॉय, मतलब अगर वीडियोस वगैरह आप ज्यादा देखते हो, कंज्यूम करते हो ना, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू एंजॉय ऑन दिस वन। वैसे सेंसर सभी आते हैं दोस्तों, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, एवरीथिंग वर्क्स वेरी वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, वाईफाई 7 आता है, ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट है, NFC भी है, तो सैमसंग पे वगैरह आपको इस्तेमाल करना है, दैट इज फैंटास्टिक। सो या ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर देयर, नो प्रॉब्लम। एंड फिजिकल सिम के साथ में ई सिम का भी सपोर्ट आता है, IP48 का सर्टिफिकेशन आता है, विच इज गुड। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। जी हाँ, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर आता है अंदर आपको। जी हाँ, अंडर डिस्प्ले पिछले 2 साल से निकल गया। आई थिंक आई एम हैप्पी, क्योंकि क्वालिटी बिल्कुल खराब थी। 10 मेगापिक्सल का सेंसर आता है, देन कवर डिस्प्ले भी सेंटर में आपको 10 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। सभी जो सेंसर्स है 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। इनफैक्ट रेयर के जो 2 सेंसर्स है 8K 30 FPS भी शूट कर सकते हैं। वेरी वेरी स्टेबल वीडियोस। स्टिल फोटोज के बारे में बात करूं, कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, आराम से आप अच्छी तरह से लॉसलेस पोर्ट्रेट्स वगैरह आपको निकालने 2x पे कर सकते हो। वैसे जो अल्ट्रा वाइड है ना सेकेंडरी सेंसर, दैट इज ऑटो फोकस, तो अपने आप मैक्रो क्लोजअप वगैरह आपको शूट करना है, यू कैन डू दैट विद द अल्ट्रा वाइड, सो दैट इज नाइस एज वेल। ऐसे बहुत सारे फोटोज और वीडियोस दोनों भी हमने निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो इसे बाय करना, डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द फोटोज, तो आपको पता चल जाएगा कैसे हैं। बट डिटेल में अगर फुल रिव्यू चाहिए नीचे कमेंट्स में बताइए, जरूर लेके आएंगे। सिर्फ उतना ही नहीं दोस्तों, एडिटिंग में भी AI के बहुत सारे फीचर्स आते हैं, स्पेशली वीडियो में। आपको फीचर्स के बारे में बात करूं तो वीडियो में आपको 4 सीने लट्स मिलते हैं, अलग 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 फील चाहिए, सिनेमैटिक फील थोड़ा चाहिए, यू कैन हैव दैट। उसके बाद में और एक फीचर आता है माई फैन कैम, ये नया है। आप किसी कॉन्सर्ट में वगैरह जा रहे हो, आपको फोकस एक ही चीज पे करना है, वाइड फोटो निकाला हुआ है लेकिन रील बनाना है उसका, एंड यू वांट वन टू बी इन फोकस, ऑटोमेटिकली आप चूज कीजिए किस सब्जेक्ट को आपको फोकस में रखना है, वो बाकी सब कट करके उसको फॉलो करता है। बहुत ही अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेड है माई फैन कैम। एंड वीडियोस में जैसे पहले भी बताया दोस्तों, स्टेबल बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी अच्छी है। इनफैक्ट होराइजन लॉक भी आता है, विच वर्क्स वेरी वेल। फीचर्स के बारे में बात करूं, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो मोड, एक्सपर्ट मोड, प्रो वीडियो मोड आता है, पोर्ट्रेट वीडियो मोड है, टाइम लैप्स है, हाइपर लैप्स आई मीन, स्लो मोशन है, पैनोरामा है, फूड मोड है, सो लॉट ऑफ फीचर्स एज वेल। एंड सी दिस इज नॉट अ कैमरा फोकस्ड फोन, लेकिन जो भी आउटपुट देता है इट इज क्वाइट गुड। और गैलेक्सी AI तो है ही, तो वो सब पहले जो फीचर्स हुआ, अगर आपको इरेज करना है, फोटो एक्सपैंड वगैरह करना है, लुक वगैरह चेंज करना है, कुछ चीजें जनरेट करनी है, सो वो सब चीजें पहले थी, अभी भी है, सो ऑल दैट फीचर्स आर आल्सो देयर। एंड फाइनली बाकी सब छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, Cover me! Cover me!